हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेस। इस सेशन में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड रेलवे एनटीपीसी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कल से आपके पूरे सेशन 50 क्वेश्चन के चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शंस है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का, या धर्म, संघ एवं युद्ध का, या हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का। त्रयी किसका नाम है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीनों वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शंस है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है और सब वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति का वर्णन है, तो यजुर्वेद में कर्मकांड और बलिदान विधि का वर्णन है, तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 1028 या 1017 या 1128 या 1020। कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1028। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं और इसमें कुल 1028 सूक्त या ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ऐतरेय ब्राह्मण या गोपथ ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें यज्ञों और उसके अनुष्ठानों के विधि विधानों का पता चलता है और ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, जबकि शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है और बाकी ऑप्शंस को देखें तो पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है और ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शंस हैं 7वां मंडल या 8वां मंडल या 9वां मंडल या 10वां मंडल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं खासुल खान या येसुगई या तेमुचिन या ओगदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तेमुचिन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी और चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुचिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अपना प्रथम सूबेदार बिहार में किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शंस है एवाज को, या नासरुद्दीन महमूद को, या अली मर्दान को, या मलिक जानी को। किसे नियुक्त किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिजामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, या इल्तुतमिश, या गयासुद्दीन, या कुतुबुद्दीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी और उसे उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। उसे किस नाम से और जाना जाता है? उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की रीति अपनाई थी। बलबन के शासन में दो मुख्य विशेषता थी। पहला कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा यह कि सुल्तान का निरंकुश होना चाहिए। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? ऑप्शंस हैं बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबन। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया था और उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी और इसके साथ साथ बलबन ने सिजदा, जिसमें भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता था, और पावोश, सुल्तान के चरणों को चूमना होता था, इसकी रीतियाँ आरंभ की, जो कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मंदिर के दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है? बलबन में, या कैकोबाद ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शंस है फर्रुखसियर, या शाह आलम प्रथम, या शाह आलम द्वितीय, या शुजा-उद-दौला। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल,
बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी और जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर था। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शंस है काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और यह किसके बीच हुआ था? यह अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता थे सर आयरकुट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? ऑप्शंस हैं मराठा, मुगल, राजपूत या सिख। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मराठा ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठा ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुक्की खानी पड़ी और सालवाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था दिल्ली या काबुल या मकराना या श्रीनगर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के घर हुआ और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई और संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया और दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। इसके पश्चात उन्होंने 1818 में मुल्तान को जीता और 1819 में कश्मीर को और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है अमृतसर थी या पाटियाला थी या लाहौर थी या कपूरथला थी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। लाहौर राजधानी के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। 1798 ईस्वी में किसने पंजाब पर आक्रमण किया था? जमान शाह ने। और जब वह वापस जा रहा था तो चिनाब नदी में उसकी तोपें गिर गई और रंजीत सिंह ने उस तोपों को निकलवाकर उसे वापस भिजवा दिया और इस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से या जमान शाह से या दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाह शुजा से। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई महमूद ने शक्तिशाली सरदारों फतह का और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली थी। यह कथन किसका था? जिसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली है। ऑप्शंस है महाराजा रंजीत सिंह या महाराजा शेर सिंह या महाराजा दिलीप सिंह या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वह किस मिसल से संबंधित थे, जिसका सही जवाब होगा सुकरचकिया। और जब वे 12 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। और रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह या खड़ग सिंह या शेर सिंह या नौनिहाल सिंह। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खड़ग सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। जब 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र खड़ग सिंह उनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सिख राज का अंतिम राजा कौन था? खड़ग सिंह या शेर सिंह या नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक थे और उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ऑप्शंस हैं अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद के निजाम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था और इसमें निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस पहले त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। जैसे मराठे को धन देकर उसे हटाने का प्रयास किया, तो वही निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर उसे अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 ईस्वी में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। के पश्चात अंग्रेज विवश होकर 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया कौन था? कैप्टन पॉपहेम या सर आयरकुट या सर हेक्टर मुनरो या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर आयरकुट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में जो 1781 ईस्वी में हुआ उसमें हैदर अली को परास्त किया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर आयरकुट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, जिसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी सर आयरकुट। इस प्रकार हिस्ट्री से टॉप 25 का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।